आज 27 साल गुजर चुके हैं। राजकिरण को खाना पानी पहुंचाते हैं मगर दुनिया से उनका संपर्क नहीं होने देते। वजह, बॉलीवुड में कुछ किरदार ऐसे आए जो वक्त के साथ रहस्यमयी बन गए। आज मैं आपके लिए इन्हीं मिस्टीरियस में से सबसे मिस्टीरियस एक्टर राजकिरण की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। यकीन मानिए, ये कहानी जब आप पूरी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजकिरण का जन्म 19 जून सन 1946 को बम्बई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम है राजकिरण महतानी। बचपन से ही राज अपने दोनों भाइयों गोविंद महतानी और अजीत महतानी से अलग थे, क्योंकि बचपन से ही फिल्मों में काम करना राजकिरण का शौक था। लेकिन परिवार बचपन से ही उनके इस सपने के साथ नहीं था। राजकिरण ने 12th पास किया, फिर ग्रेजुएशन करने लगे। ग्रेजुएशन के दौरान एक दिन उनके कॉलेज में कोई समारोह था जिसमें चीफ गेस्ट बने थे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर BR इशारा। जैसे ही राजकिरण को मालूम चला कि इशारा साहब फिल्म डायरेक्टर हैं तो वो इशारा साहब के पास पहुंच गए और सबके सामने बेझिझक इशारा साहब से बोले, मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूं। उस वक्त तो बाकी सभी स्टूडेंट्स ने राजकिरण की बात के साथ साथ उनको भी वहां से रफा दफा कर दिया, लेकिन इशारा साहब के जहन में राजकिरण बस गए। उन्हें लगा लड़का बहुत कॉन्फिडेंट है। 4 महीने बाद BR इशारा ने अपनी अगली फिल्म कागज़ की नाव में राजकिरण को बतौर हीरो कास्ट कर लिया। उनके कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स मुंह ताकते रह गए। संडे टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में राजकिरण बताते हैं कि इशारा साहब ने शूटिंग शुरू होने के पहले तकरीबन 1 हफ्ते तक उनकी साइलेंट सीन्स शूट की थी, ताकि जब असली शूटिंग शुरू हो तब तक राजकिरण अच्छी तरह से कैमरा फ्रेंडली हो जाएं। साल 1975 में रिलीज़ होने वाली फिल्म कागज़ की नाव से राजकिरण ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन राजकिरण दर्शकों के जहन में छप गए। कागज़ की नाव में उनकी परफॉर्मेंस के दम पर ही उन्हें अगली फिल्म मिली, नाम था किस्सा कुर्सी का। वैसे इस फिल्म के तो किस्से बड़े मशहूर हैं। इस फिल्म में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का मजाक बनाया गया था। उस दौर में देश में इमरजेंसी लग गई थी, इसीलिए इस फिल्म को बैन कर दिया गया। इसके प्रिंट्स, सभी मास्टर प्रिंट्स सेंसर बोर्ड में जब्त कर लिए गए। कुछ दिनों बाद तथाकथित वो चोरी हो गए और फिर कुछ दिनों बाद गुड़गांव की मारुति फैक्ट्री, जिसके मालिक संजय गांधी थे, उस फैक्ट्री में उन प्रिंट्स को जला दिया गया। फिल्म मेकर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में मुकदमा चला। 27 फरवरी सन 1979 को कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें संजय गांधी को दोषी पाया गया और उन्हें 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। इधर राजकिरण को फिल्मों के ऑफर्स ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। राजकिरण ने संडे टाइम्स को दिए अपने इसी इंटरव्यू में कहा था कि वो 1 साल और देंगे अपने एक्टिंग करियर को। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि साल 1980 राजकिरण के एक्टिंग करियर में एक नई रोशनी लेकर आया। इस साल उनकी 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 फिल्में रिलीज़ हुईं और इनमें से अधिकतर हिट हुईं। बम्बई का महाराजा, मनोकामना, मान सम्मान, प्यार का नजराना, साजन मेरे मैं साजन की, घर, सुन मेरी लैला जैसी फिल्मों में दर्शकों ने राजकिरण को बहुत पसंद किया। इसी साल राजकिरण ने अपनी पहली बिग बजट मसाला मूवी में काम किया जो ब्लॉकबस्टर हुई। नाम था कर्ज। वैसे तो इस फिल्म में राजकिरण का किरदार हाफ से पहले ही चला जाता है, लेकिन फिल्म के अंत तक उनकी छाप बरकरार रहती है।
राजकिरण की सबसे मशहूर फिल्म है अर्थ, जो कि महेश भट्ट और परवीन बॉबी के अफेयर पर बनी हाफ ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है। इसमें राजकिरण ने शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा जैसे स्टार्स के साथ काम किया। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ये झुकी झुकी सी नज़र जैसे दिल को छू लेने वाले रूहानी गाने राजकिरण पर ही फिल्माए गए। प्रकाश झा की डेब्यू फिल्म हिप हिप हुर्रे में राजकिरण के फुटबॉल कोच वाले किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। एक्ट्रेस दीप्ति नवल के साथ इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत अच्छी लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक जाने क्या हुआ कि मिड 80s के बाद वो राजकिरण जिन्हें एक काइंड हार्टेड गुड लुकिंग हीरो समझा जाता था, उन्हें लीड रोल मिलना ही बंद हो गए। उन्हें या तो भाई या दुष्टपति या विलेन के रोल मिलने लगे। राजकिरण अपने इस डिमोशन से बहुत दुखी थे। नायक से खलनायक बनना उन्हें अखर रहा था। लेट 80s में अपने दिए गए एक इंटरव्यू में राजकिरण ने कहा था, या तो वो फिल्मों में कुछ अच्छा करेंगे या तो छोड़ देंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। 1990 के बाद तो राजकिरण को मेन स्ट्रीम फिल्मों में रोल मिलना ही बंद हो गया। बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम मिलने लगा। 1994 में राजकिरण ने रिपोर्टर नाम के एक टीवी शो में काम किया। इसके बाद तो राजकिरण को बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम मिलना बंद हो गया। 1995 के एक दिन अखबार में एक खबर छपी, मशहूर एक्टर राजकिरण बेंगलोर की सेंट्रल जेल में हुए बंद। राजकिरण के फैंस तो अचंभित हो गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? इसके पीछे की कहानी दरअसल ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राजकिरण के पास काम ही न रहा, वो बेरोजगार हो गए, उनकी जेब खाली हो गई, वो सड़क पर आ गए, तो उनकी पत्नी, उनकी हमसफ़र रूपा को लगा कि अब राजकिरण के साथ ज़िंदगी बिताने का कोई फ़ायदा नहीं, तो उन्होंने राजकिरण को छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ा होता तो फिर भी कुशल हो सकता था, लेकिन अपने मायके वालों के साथ साजिश कर उन्होंने राजकिरण की सारी संपत्ति हड़प ली और राजकिरण को उन्हीं के मकान से बेदखल कर दिया। उनकी पत्नी रूपा ने दूसरी शादी भी कर ली और रूपा महतानी से बन गई रूपा मशरू वाला। राजकिरण जो अपने इतने अच्छे चल रहे कैरियर के इस तरह बर्बाद हो जाने से डिप्रेशन में चल रहे थे, इतने बड़े धोखे से उनका दिलो दिमाग हिल गया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजकिरण सत्य साईं बाबा को बहुत मानते थे। आप जानते होंगे सत्य साईं बाबा को, मुझे लगता है एक वक्त पर तो इनके बहुत चर्चे थे। तो राजकिरण सत्य साईं बाबा के साथ उनके आश्रम में रहने के लिए बेंगलोर चले गए। व्हाइटफील्ड के उनके आश्रम में पहुँचे तो उस वक्त राजकिरण ने शराब पी रखी थी, नशे में थे। वहाँ जाकर जोर जोर से बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे, तो उन्हें आश्रम से डांट कर निकाल दिया गया और उनके आश्रम में पुनः प्रवेश पर रोक लगा दी गई। राजकिरण भड़क उठे। उसी रात राजकिरण ने योजना बनाई आश्रम में चोरी चुपके दाखिल होने की, क्योंकि वो सत्य साईं बाबा से पूछना चाहते थे कि उन्होंने उनकी इतनी बेइज्जती क्यों की और आश्रम में उनका प्रवेश वर्जित क्यों किया। लेकिन राजकिरण पीछे की दीवार पर सीढ़ी लगाकर दीवार फांद ही रहे थे कि चौकीदार ने उनको देख लिया और फिर उनको पकड़कर उनको अच्छी तरह से पीट कर पुलिस को सौंप दिया। 1 महीने तक राजकिरण बेंगलोर की सेंट्रल जेल में बंद रहे। जब उनके पिता को अखबार की इसी खबर के जरिए ये सूचना मिली, तब वो भागे भागे बेंगलोर गए और उन्होंने राजकिरण की ज़मानत करवाई। तब राजकिरण जेल से बाहर निकले। इसके बाद राजकिरण अमेरिका चले गए। वहाँ उनके बड़े भाई गोविंद का परिवार रहता था। राजकिरण अमेरिका में
डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगे। मगर यहाँ बेंगलुरु में उन्होंने जो आश्रम वाला कांड किया था ये कोर्ट में पहुँच गया, तो उन्हें वहाँ अमेरिका में नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसा राजकिरण ने बताया था साल 1997 में सिनेब्लिट्स मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में, जब वो वापस भारत आ गए थे। इसी इंटरव्यू में राजकिरण ने ओपनली बॉलीवुड से गुहार लगाई कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए मदद की ज़रूरत है। मदद माने काम। मगर इसका कुछ असर नहीं हुआ। 1997 में दिए अपने इस आखिरी इंटरव्यू के बाद राजकिरण अचानक से गायब हो गए। फिर उनकी कहीं किसी को खबर नहीं मिली। बॉलीवुड भी उनको भूल गया। साल 2011 में कुछ फिल्मों में उनकी को एक्ट्रेस रही दीप्ति नवल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और राजकिरण की खोजाई शुरू की। दीप्ति नवल ने लिखा कि आखिरी बार उन्होंने सुना था कि राजकिरण न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहे हैं। अगर किसी को उनके बारे में पुख्ता जानकारी मिले तो प्लीज़ इत्तला करें। कुछ महीनों बाद मशहूर एक्टर ऋषि कपूर किसी काम से न्यूयॉर्क गए हुए थे, तो उनको दीप्ति नवल की पोस्ट याद आ गई। उन्होंने न्यूयॉर्क में रह रहे राजकिरण के बड़े भाई गोविंद महतानी से कांटेक्ट किया, तो गोविंद ने उन्हें बताया कि राजकिरण अटलांटा के एक मेंटल असाइलम में हैं, अपनी मेंटल प्रॉब्लम का इलाज करवा रहे हैं और अपना इलाज का खर्च भी वहाँ काम करके खुद ही उठा रहे हैं। इंडिया वापस आकर ऋषि कपूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि राजकिरण के परिवार ने उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया है। उनका उनसे कोई सरोकार नहीं है। एक वक्त पर जो एक्टर इतना मशहूर था, आज उसका ये हाल देखकर वाकई बहुत दुख होता है। मगर ऋषि कपूर के ऐसा सब कहने के कुछ दिनों बाद ही राजकिरण की बेटी ऋषिका महतानी सामने आईं और उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर ने जो कहा है वो सब झूठ है, गलत है। उनके पिता राजकिरण किसी मेंटल असाइलम में नहीं हैं। असल बात तो ये है कि वो आज तक गुमशुदा हैं। सालों से उनका परिवार, वो, उनकी माँ उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं और इस काम में न्यूयॉर्क पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव्स की भी मदद ले रहे हैं। ऐसी सब बातें करना उनकी माँ के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। कहते हैं कि इसके कुछ दिनों बाद ऋषि कपूर और दीप्ति नवल दोनों को राजकिरण के परिवार की ओर से यह हिदायत दी गई कि वो उनके और उनके पारिवारिक मसलों से दूर रहें। इसके बाद राजकिरण के बारे में कोई पुख्ता जानकारी, कोई पुख्ता खबर अब तक नहीं मिली है। अलग अलग दावे किए जाते हैं। एक रिपोर्ट दावा करती है कि असल में राजकिरण अपने परिवार के साथ ही हैं, लेकिन उनके परिवार ने घर में बने एक सीक्रेट कमरे में उन्हें बंद कर रखा है और 1997 से ही आज 27 साल गुजर चुके हैं। राजकिरण को खाना पानी पहुंचाते हैं, मगर दुनिया से उनका संपर्क नहीं होने देते। वजह जो भी हो, कुछ लोग तो ये मान चुके हैं कि राजकिरण अब जिंदा ही नहीं हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अभी कुछ महीनों पहले कुछ इंडियन टूरिस्ट्स अमेरिका घूमने गए थे, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने राजकिरण को एक कैफ़े में वेटर के तौर पे काम करते देखा। लगता है राजकिरण की ज़िंदगी उनके करियर की पहली फिल्म की पहली सीन जैसी हो गई है, जिसमें वो समंदर किनारे बैठे होते हैं। रेत पर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स के निशान बने होते हैं और राजकिरण कहते हैं, सवाल एक ही है, बस बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। कुल मिलाकर राजकिरण की ज़िंदगी अपने आप में एक मुकम्मल थ्रिलर फिल्म की तरह है, जिसके क्लाइमैक्स का इंतज़ार लोगों को आज भी है।